यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाया था उसमें आपको बताया था कि आपको जो जनरल वर्ब्स जो हम डेली रूटीन में हमारे जो काम आती है, मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट टास्क। 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अगर नहीं किया है तो एक बार फिर मैं आपको कहती हूँ कि वो फॉर्म्स आपको एटलीस्ट 500 जब स्कूल खुलेंगे तो मैं देखूँगी ज़रूर आपको लिखनी है, ठीक है। अब आज देखिए अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इसको ध्यान से देखिए, प्रेजेंट तो हम प्रेजेंट टेंस ही पढ़ रहे हैं जो वर्तमान को शो करता है। परफेक्ट में आपने देखा था हैज़ हैव, यानी कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट में। और कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि आपने इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया था। क्यों? क्योंकि वो काम उस समय जारी था। यहाँ ये टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसमें कुछ पार्ट ऑफ द जॉब, किसी काम का, किसी टास्क का एक भाग कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन दूसरा पार्ट अभी भी कंटिन्यू, मीन्स आपने कुछ काम कर भी लिया और उसका पार्ट आपका अभी भी जारी है। यानी ये टेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिक्सचर है। परफेक्ट में काम अभी अभी हुआ है जिस पे प्रेजेंट की छाप है और कंटिन्यूअस में जारी रहेगा। तो आपको ध्यान होगा परफेक्ट की मैंने आपको पहचान बताई थी इन हिंदी सेंटेंसेस एंड विद चुका है, चुकी है या हो गया है, ठीक है। और इसका क्या था कंटिन्यूअस में कि रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसमें चूंकि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों हैं इसलिए हिंदी सेंटेंस ends with रहा है, रही है, रहे हैं और इसके अलावा प्लस समय या अवधि। समय जैसे 2 o'clock, अवधि 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, रात से, 1 वर्ष से, 1945 से, मीन्स एक पीरियड और एक टाइम, टाइम और पीरियड दोनों में से कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे वह कल रात से मेरा इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, कर रहा है, ठीक है। रहा है कंटिन्यूटी बता रहा है और कल रात से ये आपको टाइम या पीरियड जो है वो शो कर रहा है। अब इसको देखिए अपन क्या करेंगे, इसका एक बार रफ पे इधर देखिए आप, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में ली थी आपने, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि आईएनजी फॉर्म जो होती है वर्ब की वो कंटिन्यूटी दिखाती है। हैज हैव थर्ड भी लेना है तो हैज हैव के साथ हम थर्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम नहीं लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। आपने पढ़ा होगा बी
जो होना, इसका प्रेजेंट रूप होता है इज, आर, एम। पास्ट, वॉज वर, जो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब मैंने आपको बताई है, और बीन इसका थर्ड फॉर्म होता है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इन दोनों सेंटेंसेस की जो रूल्स हैं उन दोनों को फॉलो करते हुए जो इसका रूप होगा वो देखिए, इसमें हम यूज करेंगे आई, वी, दे, यू, और इसके अलावा भी कोई प्लूरल नाउन हुई तो हम क्या लिखेंगे, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ही, शी, इट, नेम, और कोई सिंगुलर नाउन हुआ तो सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आपकी सेंटेंस बिल्डिंग, जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगी, उसका पैटर्न क्या होगा। इफ यू आर ट्रांसलेटिंग ए हिंदी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तो आपको क्या फॉर्मेशन लेनी होगी, क्या पैटर्न होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपका पैटर्न होगा। अब आप देखिए बोर्ड के साइड में मैं आपको लिख के देती हूँ कि सिंस किसके साथ आता है और फॉर किसके साथ आता है। यानी टाइम आपको जैसे दिया हुआ है कि वो कल रात से मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो इसमें आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप किसके साथ सिंस लगाओगे। तो जो सर्टेनिटी शो करता है, निश्चितता जिसमें होती है, उसके साथ सिंस आता है। जो सर्टेन पीरियड है, जो सर्टेनिटी शो करता है, उसके साथ सिंस आएगा और इनसर्टेनिटी के साथ फॉर आएगा। ठीक है, इफ योर टाइम इज फिक्स्ड, फिक्स टाइम है जिसमें आपको निश्चितता दिखाई देती है तो सिंस आ जाएगा और इसके साथ फॉर आ जाएगा। जैसे कल रात से, तो आप क्या लिखोगे, सिंस यस्टरडे नाइट। सुबह से, सुबह तो फिक्स है, सिंस मॉर्निंग। रात से, सिंस नाइट हो गया। लास्ट नाइट, तो उसके पहले भी क्या आएगा, सिंस लास्ट नाइट। शाम से, सिंस इवनिंग। अब जैसे फिक्स डेट दे दी आपको, सिंस 12 जुलाई, जुलाई 12 फिक्स है तो इससे पहले भी सिंस आएगा। ठीक है, सिंस 1947, तो इससे पहले भी सिंस आएगा। यानी जो सर्टेनिटी या फिक्स टाइम है उससे पहले। फॉर आएगा अनसर्टेन या जो फिक्स नहीं है, जैसे 2 घंटे से, आप बोलेंगे 2 घंटे से, तो क्या लिखेंगे, 4 2 आवर्स। प्लूरल हो गए 2 घंटे। 1 घंटे से, तो 4 एन आवर, 1 घंटे से। आधा घंटा, तो 4 हाफ एन आवर। 1 सप्ताह से, 4 ए वीक। 1 महीने से,
for a month. Get my point? If the sentence is showing this pattern of time, यानी fixed time, then use since, and if uncertainty, then use for. अब देखिए इस सेंटेंस को अपन ट्रांसलेट करते हैं। वह कल रात से मेरा इंतजार कर रहा है। ही के साथ सिंगुलर है, हैज बीन, ही हैज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है वो? इंतजार करना। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस yesterday night. Full stop. बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। यानी बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, इसका मतलब पिछला जो लास्ट टाइम उससे खेल चुके वो पार्ट और अभी भी कंटिन्यू है, तो दोनों शो हो रहा ना, टाइम दिया है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? चिल्ड्रन, प्लूरल के साथ हैव बीन, चिल्ड्रन हैव बीन। वर्ब क्या कर रहे हैं? खेलना, आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। 2 घंटे वाले में मैंने कहा इन सर्टेन टाइम से पहले क्या आएगा? 4 2 hours। 3 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, जो भी आपके सेंटेंस में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये तो था असर्टिव। अब देखिए असर्टिव के बाद मैं आपको बताती हूं, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न बताती हूं मैं आपको। असर्टिव सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जो भी आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नॉट हैज बीन और हैव बीन के बीच में आएगा, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। क्लियर? देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वही आगे का सेम, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और फुल स्टॉप। वाक्य देखिए, हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट कौन? वी। वी के साथ क्या आएगा? हैव बीन। लेकिन नेगेटिव है इसलिए नोट इन दोनों के बीच आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। वी हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।
क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहिए सिंगुलर का ले लीजिए। टीना हैज नॉट बीन क्लीनिंग हर रूम फॉर ए वीक। सप्ताह हो गया उसको अपना कमरा साफ किए हुए, तो वो नहीं कर रही है। ये आपका हो गया नेगेटिव। अब देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जैसे अपन ने पीछे भी किया है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है और दूसरा बनता है WH, जिसे हम WH या H इंटेरोगेटिव वर्ड से। इंटेरोगेटिव वर्ड्स, ठीक है। उसका पैटर्न क्या होगा? हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस टाइम। अब इसमें मैंने आपको कहा है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, कि ध्यान देना है कि इफ इन हिंदी सेंटेंसेस ओनली क्या अगर वाक्य के बिगिनिंग में आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे हैं, या क्या रीटा सुबह से किचन में काम कर रही है। तो क्या जब शुरू में है तो हैज रीटा बीन वर्किंग इन किचन सिंस मॉर्निंग। और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है ना। यहां भी आपको ये ध्यान देना है कि हैज बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसे इंडेगेटिव में हमने हैज और बीन के बीच नॉट लगाया था, इंटेरोगेटिव में हैज या हैव अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, देन फॉलोड बाय सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट बीन। ये कब हुआ? जब हिंदी वाक्यों में सिर्फ क्या। अब अगर ये कहा जाए कि वह सुबह से किचन में क्या कर रही है, तब क्या हुआ? ये क्या जब बीच में आया, क्या, क्यों, कहाँ, तब क्या बन जाएगा? व्हाट से। व्हाट हैज रीटा बीन डूइंग इन किचन सिंस मॉर्निंग। और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर? मीन्स अगर सिर्फ और सिर्फ क्या हिंदी वाक्य के शुरू में आता है, देन यू हैव टू फॉर्म या बिल्ड द सेंटेंस with the help of helping verb in the very beginning. But if the interrogative words comes in the middle of the sentence, then use interrogative words, or the same pattern will be followed. WH word, then has या have, subject, then been, फिर verb. अब देखिए, it depends on the interrogative sentence whether it needs object or not. इसमें what पूछा है, इसलिए what का object नहीं होगा. You don't know what is the object. Clear? तो ये आपका आज अपन ने पूरा किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान रखिए
टाइम से पहले सिंस और फॉर का यूज होगा। पैटर्न यहाँ दिया हुआ है, असर्टिव में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। नेगेटिव में हैज और हैव के बाद नॉट, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाले में हैज हैव शुरू में, देन सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बाकी थीम पैटर्न और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। और जो इंटेरोगेटिव वर्ड से बनता है, दैट वर्ड इंटेरोगेटिव वर्ड ऑल्सो फॉलोड बाय हैज हैव प्लस सब्जेक्ट देन बीन, और सेम पैटर्न विल बी written on the board. So prepare 5 sentences of each: present simple, present continuous, then present perfect or perfect continuous. Thank you.